Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Falcon Nursing classes. Today we are going to learn IV cannulation and some part of fluid therapy. IV cannulation का मतलब क्या है? Administration of fluid into the blood stream through an intravenous catheter into peripheral vein to replace fluid loss, solutions carrying medications etc. तो इस डेफिनेशन का हम मतलब समझते हैं। जो भी हम फ्लूइड यूज में लेते हैं, चाहे वो NS हो, DNS हो, D5 हो या मेडिकेशंस हो, सॉल्यूशंस कैरिंग मेडिकेशंस, जैसे एल्ब्यूमिन आता है, मैनिटॉल आता है, 1 ग्राम PCM आता है, इनटू द ब्लड स्ट्रीम में उसको हम डालते हैं थ्रू एन इंट्रावेनस कैथेटर क्या होता है? जो हम कैन्यूला, जिसको हम एंजियोकैथ भी बोलते हैं, कैन्यूला, जिसको हम कैन्यूला एंजियोकैथ के थ्रू इंट्रावेनस में डालते हैं इनटू पेरिफेरल वेन। वो कैन्यूला का हम इंसर्ट करते हैं पेरिफेरल वेन में। पेरिफेरल वेन वो हम बाद में पढ़ेंगे कौन कौन सी वेन हम इस्तेमाल में लेते। टू रिप्लेस, उसका पर्पज है टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस किन कंडीशंस में होता है? पहले तो डिहाइड्रेशन में भी होती है, शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, पेशेंट RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इन कंडीशंस में फ्लूइड लॉस ज्यादातर होता। बाकी भी कंडीशन होती है, सॉल्यूशंस कैरिंग मेडिकेशंस, बहुत सारी मतलब मेडिकेशन जो हम इस्तेमाल में लेते हैं। देखो पहले पिप्टेज, वो हम डाइल्यूट करके, पिप्टेज में क्या साल्ट आता है? पिपरसिलिन, वो हम 100 ml में डाइल्यूट करते हैं, फिर हम इंसर्ट करते हैं थ्रू इंट्रावेनस कैथेटर। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट इज पर्पसेस क्या है? एडमिनिस्टर फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू मेंटेन बॉडी बैलेंस। फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स किन किन कंडीशन में देते हैं? देखो, अगर आपके पास पेशेंट है हाइपोवोलेमिक शॉक, आप क्या करोगे? उसको एडमिनिस्टर करोगे फ्लूइड्स। और कंडीशन क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है? शुगर लेवल क्या होती है? ग्रेटर देन 500 होती है। प्लस पेशेंट क्या करता है? विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होती है? उसकी पोटेशियम की हाइपरकैलीमिया प्रेजेंट करता है। तो आप क्या करोगे? पहले आप करोगे एज ए नर्स, आपको पहले उसको फ्लूइड्स देने हैं। नॉर्मल सलाइन 2 लीटर टू 3 लीटर आपको देना है। जब उसकी ग्लूकोज लेवल 250 तक आएगी, फिर आप क्या करोगे? इंसुलिन आप इस्तेमाल, इंसुलिन इन D10। क्यों ग्लूकोज में अगर शुगर लेवल? क्योंकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया से ज्यादा खतरनाक होता है। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन इस हाइपरकैलीमिया पोटेशियम को भी कम करता है। इसको इंट्रासेल्यूलर कैटायन इसको इंक्रीज करता है, सेल के अंदर इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो ये ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम को भी कम करता है। इंट्रासेल्यूलर कैटायन ज्यादा बनता है इससे। और क्या कंडीशन होती है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में? एक दो हम पढ़ेंगे। दूसरी जो होती है कुशिंग डिजीज। यहां पर क्या होता है? हाइपोकैलीमिया का ट्रीटमेंट क्या है? ये इसका क्लासिकल साइन है, सिम्टम होता है हाइपोकैलीमिया। तो इसमें हम क्या
एडमिनिस्टर करते हैं KCl। KCl नेवर गिव, याद रखना, सबसे डेंजरस इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो होता है पोटेशियम। तो KCl जो होता है ये ऑलवेज गिव इन, एग्जाम में पूछा डाइल्यूटेड फॉर्म, डाइल्यूटेड फॉर्म। इसकी जो वाइल आती है वो आती है 10 ml की। अगर आपने देखोगे 10 ml में कितने होते हैं, 20 मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट, नेवर गिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, ऑलवेज गिव इन डाइल्यूटेड फॉर्म, क्योंकि इससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, विद इन सेकंड इससे कार्डियक अरेस्ट होता है। और किस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखते हैं, एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, एडिसन्स डिजीज में ये जो एल्डोस्टेरोन होता है वो इसमें कम होता है। आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वो सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन यहाँ पर उसकी कमी होती है तो ये क्या करता है, सोडियम और वाटर लॉस होता है, तो हाइपरकैलिपिया देखने को आपको मिलेगा, हाइपरकैलिपिया। इसका भी ट्रीटमेंट वही है, या आप फ्यूरिसमाइड जो आपको डायूरेटिक जो एज ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब जो करेगा वो आपको देना है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, ब्लड प्रोडक्ट्स हम एडमिनिस्टर करते हैं। ब्लड प्रोडक्ट्स कौन कौन से ब्लड प्रोडक्ट, PRBCs, WBCs। PRBCs का मतलब क्या है, पैक्ड रेड ब्लड, इसमें ओनली रेड ब्लड्स आते हैं, होल ब्लड सेल्स आते हैं, होल ब्लड सेल। और क्या आता है, FFP, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। प्लेटलेट्स, ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप एक बार इसको आप देखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है, मतलब पेशेंट को कब एडमिनिस्टर करना है, कितनी देर तक एडमिनिस्टर करना है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। और चौथा क्या है, हम मेडिकेशन इसके थ्रू देते हैं, IV कैन्युला के थ्रू। मतलब आपके पास मतलब कोई पेशेंट आता है SDH या हेड इंजरी, ये याद रखना, SDH क्या होता है, सबड्यूरल हेमाटोमा, EDH एपिड्यूरल हेमाटोमा, और SA सब एरेक्टिनॉइड हेमोरेज, ये क्या होता है, इसमें पूछा जाता है कि आपको EDH, ये जो कंडीशन होती है, मैनिटॉल जिसको हम ओस्मोडायूरेटिक बोलते हैं, EDH में कंट्राइंडिकेटेड होता है, इसमें हम नहीं देते। SDH में दे सकते हैं और SH में भी दे सकते, EDH में नहीं दे सकते। और ये होता है मैनिटॉल, मैनिटॉल ये आता है 100 ml, 100 ml में आता है, तो ये भी हम थ्रू IV कैन्युलेशन के थ्रू दिस, या पैरास्टामोल PCM 1 ग्राम वाला 100 ml कंटेन 1 ग्राम। तो अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। आप प्रोसीजर में आप ये देखोगे, पहला आप देखोगे डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन में आप क्या देखो, चेक करोगे, फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड। आपको पता है बहुत सारे किस्म के फ्लूइड होते हैं, क्रिस्टलॉइड, कोलॉइड, तो उसमें क्या आता है, RL, NS। ये क्वेश्चन में पूछा था, RL का दूसरा नाम क्या है, उसका हम बोलते हैं हार्टमानस सॉल्यूशन, हार्टमानस सॉल्यूशन, ये पूछा जाता है। और RL किस कंडीशन में कंट्राइंडिकेटेड है, लैक्टिक एसिडोसिस, इसमें कंट्राइंडिकेटेड है। और RL किस में फ्लूइड ऑफ चॉइस है, वो होता है बर्न में। तो आपने डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देखी, फ्लो रेट चेक की, कितना रखना है उसको, तो फिर आप क्या करोगे, आप ट्रे, IV कैन्युलेशन ट्रे आप प्रिपेयर करोगे। उसमें क्या क्या आपको लेना है, एक तो मतलब जो आर्टिकल्स आपको लेने हैं वो आपको लेने हैं, फ्लूइड जो एडमिनिस्टर करना है,
सेकंड पार्ट जो आता है वो आता है आईवी ट्यूबिंग, हाँ, जिसको हम ड्रिप सेट बोलते हैं। आईवी ट्यूब, एडहेसिव टेप, और क्या आता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक, और क्या आता है टॉर्निकेट, और क्या आता है गॉज, स्टीराइल गॉज। ऐसे हम ट्रे हम प्रिपेयर करते हैं। तो फिर जब आप पेशेंट के पास जाओगे, पेशेंट को आपको पूछना है आपका नाम क्या है, आपको उसको मतलब एक्सप्लेन प्रोसीजर करना है, हमें ये करना है, और आप क्या पूछोगे उसको, आपको किसी चीज की एलर्जी मत है, क्योंकि ये जो आईवी ट्यूबिंग एडहेसिव टेप होता है, ये कभी कभी लेटेक्स का बना होता है, लेटेक्स की एलर्जी होती है, कोई पेशेंट लेटेक्स का एलर्जिक होता है, तो आपको उसको पूछना है। एंटीसेप्टिक का भी एलर्जिक होता है पेशेंट, इसमें क्या होता है पोवोडीन आयोडीन का भी जो एंटीसेप्टिक होता है, तो उसमें भी, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं कश्मीर में आयोडीन है, आयोडीन टच, तो उसका भी एलर्जिक होता है। और फ्लूइड एलर्जी भी बहुत सारों को होती है, मैंने खुद देखा है पेशेंट गाइन लेबर रूम में, तो आरएल की एलर्जी होती थी, फ्लूइड एलर्जी भी देखने को मिलती है। तो ये आपको पहले उसको पूछना है। और क्या पूछना है उसको, ब्लीडिंग डिसऑर्डर मत है आपको, आप एंटीकोगुलेंट्स मत ले रहे हो। फिर आप क्या करोगे, उसको एक्सप्लेन प्रोसीजर करोगे, तो फिर आप क्या करोगे, आप वेन आप एसेस करोगे, मेनली कहां पर, एंटीक्यूबाइटल फोसा, सेफेलिक, ब्रैकोसेफेलिक, हाँ, ऐसे वे मेनली जो हम होते हैं फोर आर्म पे हम इस्तेमाल ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पर वेन के नीचे जो होती है वो बोन होती है, वो इसको सपोर्ट करती है। पहला, आप किस हैंड की आप वेन यूज करोगे, वो आपको पता है कि पहले हम प्रायोरिटी देते हैं नॉन डोमिनेंट हैंड को, आप फिर आप क्या करोगे, एंड वेन एसेस करोगे, टॉर्निकेट लगाओगे, तो फिर आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप साफ करो। कैसे करोगे, इनर टू आउटर, सर्कुलर मोशन। फिर आप 25 to 30 डिग्री पे आप इंसर्ट करोगे, फिक्स करोगे, तो फिर आईवी लाइन आप कनेक्ट करोगे। आईवी लाइन कनेक्ट करने से पहले आप क्या करोगे, ये जो आईवी ट्यूबिंग होती है उसका जो चैम्बर होता है वो आप हाफ फिल करोगे, क्योंकि उससे एयर नहीं जाता है ट्यूबिंग में। तो पहले आप क्या करोगे, ट्यूबिंग पे से एयर निकालोगे, एयर निकाला। अगर एयर नहीं निकाला तो एयर एम्बोलिज्म होने का खतरा है। अगर पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो गया तो आप कैसे असेस करोगे, एक तो पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, चेस्ट पेन, रेस्टलेसनेस, ये आपको देखोगे। इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा उस टाइम, आप करोगे साइड लाइन with Trendelenburg पोजीशन। इससे क्या होगा, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन से आप ये जो एयर प्रेजेंट होगा वेन में, वो आप आर्टरियम में ट्रैप करोगे। और यहाँ पर और एक कॉम्प्लिकेशन क्या होती है ड्यूरिंग जब आप कैथेटर डालते, कैथेटर
एम्बोलिज्म, कैथेटर एम्बोलिज्म। कैथेटर एम्बोलिज्म क्या होता है? ये जो कैथेटर का टिप होता है, ये एंजियो के टिप हो, ये कभी कभी टूट जाता है, तो ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है, इससे भी कैथेटर, इसको हम कैथेटर एम्बोलिज्म बोलते हैं। नाउ कैन्युला साइज। कैन्युला साइज, कैन्युला साइज क्या होता है? एक तो येलो ब्लू पिंक, येलो ब्लू पिंक ग्रीन ग्रे, व्हाइट भी आता है, ऑरेंज भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये इस्तेमाल में होते हैं। तो आप येलो का जो गाज आता है वो आता है 24, इसका आता है 22, 20, 18 और 16। इन दो का आप याद रखोगे। 18 गाज है ग्रीन का, ये होता है यूनिवर्सल फॉर ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन। 18 गाज, इसकी फ्लो रेट कितनी होती है? 90 ml पर मिनट। और ग्रे इसकी होती है 180 ml पर मिनट। उनकी होती है 35 to 60, पिंक की होती है 60। मेनली ग्रीन और ग्रे आप याद रखो, क्योंकि ये अब एग्जाम में पूछा जाता है इसकी फ्लो रेट। जीएमसी अनंतनाग में भी पूछा गया था। ये साइज ऑफ कैन्युला इसलिए होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्लो रेट हम चूज कर सकते हैं। अब आपने जब एंजियोग्राम लगाया, आईवी लाइन स्टार्ट की, तो 5 मिनट के बाद आपके पास अटेंडेंट आया कि पेशेंट को पेन फील हो रही है, मे बी वो मत आउट है एंजियोग्राम। उस आउट होने को हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन, ये कैसे आप चेक करोगे कि एंजियोग्राम जो है ये इन्फिल्ट्रेट हो गया? आप क्या देखोगे? पेशेंट फील पेन एट इंसर्शन साइड, सेकंड कूल स्किन आप फील करोगे, थर्ड स्वेलिंग आप देखोगे वहां पर। ये कैसे होगी स्वेलिंग कूल? क्योंकि अगर फ्लूइड इन्फिल्ट्रेट हो गया है तो फ्लूइड वहीं पर जमा होगा इंटरस्टिशियल स्पेस पे। सेकंड, तो इस टाइम आप क्या करोगे? आप एंजियोग्राम को बाहर निकालोगे, नेक्स्ट साइड फिर आप उसको इंसर्ट करोगे। सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है फिलिबाइटिस या थ्रोम्बोफिलिबाइटिस। फिलिबाइटिस से ही थ्रोम्बोफिलिबाइटिस होता है। फिलिबाइटिस कैसे आप देखोगे? वो आपको पेशेंट को पेन, सेकंड वार्म टू टच और रेडनेस और स्वेलिंग भी देखने को। मेनली ये कब होता है? ये 3 डेज, आफ्टर 3 डेज के बाद होता है। ये कॉम्प्लिकेशन में भी आता है, इन्फिल्ट्रेशन, फिलिबाइटिस, एयर एम्बोलिज्म, कैथेटर एम्बोलिज्म, ये आपको देखने को मिलेगी। अब हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे एग्जाम के ओरिएंटेड। अब एंजियोग्राम आपके पेशेंट को लगो, आप कब चेंज करोगे? एंजियोग्राम हम कब चेंज करेंगे? चेंज इंसर्शन साइड कब हम चेंज करेंगे? 72 to 96 आवर्स। मेनली हम 72 आवर्स तक लेंगे, क्योंकि 72 आवर्स के बाद फिलिबाइटिस या इन्फेक्शन होने का ज्यादा खतरा रहता है। आईवी ट्यूबिंग कब हम चेंज करेंगे? आईवी ट्यूबिंग हम चेंज करेंगे आफ्टर 96 आवर्स। 96 आवर्स के बाद हम आईवी ट्यूबिंग चेंज करेंगे। तो ये पूछे जाते हैं, मतलब यह जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग में होते हो तो उस टाइम ये पूछा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आईवी कैन्युलेशन। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स टच किए। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोलोगे।